सभी भाई बहनों को प्रणाम। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री रामायण। गायत्री रामायण रामायण में, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 24,000 श्लोक गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 1000 मंत्र पे, 1000 श्लोक पे गायत्री के एक शब्द का संपुट लगाया। ये वाल्मीकि रामायण में 1000 श्लोक पे गायत्री मंत्र के एक शब्द का संपुट। गायत्री विद्या, गायत्री के शब्दों का भाव अर्थ मैंने पूर्व में डालने का प्रयास किया था। इसी प्रकार गायत्री गीता में जो गायत्री मंत्र के 24 अक्षर को गायत्री गीता में 14 श्लोक में भी मैंने प्रकाश डाला था। और आज मैं गायत्री रामायण जो वाल्मीकि द्वारा रचित ग्रंथ, जिसमें वाल्मीकि ने जो गायत्री मंत्र के शब्द हैं, शब्दों का रामायण में किस प्रकार भाव और अर्थ मानव जीवन के लिए इन शब्दों का क्या महत्व है और मानव जीवन में इन शब्दों को हृदयगम करने से क्या लाभ मिलता है, इसकी इन शब्दों पे कार्यशैली कैसी होनी चाहिए और इन शब्दों को हृदयगम करने से व्यक्ति का परमार्थ कार्य, लोक कल्याण एवं आत्म कल्याण और ईश्वर की नजदीकी, ईश्वर की अनुभूति कैसी हो, ये वाल्मीकि ने गायत्री मंत्र के 24 शब्दों के 24 श्लोक में अपना अभिमत संरचना की गई। ये गुरुदेव के गायत्री महाविज्ञान के पेज क्रमांक 176 में ये प्रकाशित है। और इन्हीं जो वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के श्लोकों को गुरुदेव ने गायत्री रामायण के रूप में गायत्री महाविज्ञान में इसका समावेश किया और
गायत्री रामायण से मानव जीवन का क्या लाभ होता है, इसमें गुरुदेव ने भी अपने स्तर से समझाने का प्रयत्न किया गया। आज मैं गायत्री रामायण के 24 अक्षरों के तथ्यों के ऊपर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई बहनों, गायत्री विद्या को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि गायत्री विद्या को जो व्यक्ति जान लेगा तो उसका मानव जीवन में उतार चढ़ाव, लाभ हानि, दुख सुख होता रहता। किंतु गायत्री विद्या के शब्दों को, अर्थों को यदि व्यक्ति समझ लेगा तो लाभ हो या हानि हो, हर स्थिति में व्यक्ति को जीवन जीने की एक कला मिल जाती है। व्यक्ति हर स्थिति में, हर समय व्यक्ति समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल लेगा और अपनी दैनिक जीवन के साथ साथ में व्यक्ति पारिवारिक कल्याण, लोक कल्याण और समाज कल्याण में भी नियोजित करता रहता है। यहाँ भगवान राम जी के ऊपर, माता सीता के ऊपर भी परिस्थितियां आई थी, विपरीत समय था, किंतु भगवान राम ने, माता सीता ने भी उन परिस्थितियों के अनुरूप ढलने का प्रयत्न किया और प्रयत्न करते हुए भी उन्होंने मानव जीवन को जो संदेश दिया, यही गायत्री रामायण में उल्लेख आता है। अब मैं गायत्री रामायण के 24 शब्दों के ऊपर मैं प्रकाश डाल रहा हूँ, डालने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि भाई बहन, ये गुरुदेव के द्वारा जो गायत्री रामायण से लिए गए श्लोकों का, शब्दों का भावार्थ मैं हिंदी में अनुवाद करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पहला शब्द तत्। तत् शब्द ज्ञानवर्धक है, तपवर्धक है। तो ब्राह्मण बढ़ने की कला सिखाता है, व्यक्ति को स्वाध्याय, तप और मनन, चिंतन करने की प्रेरणा मिलती है। गायत्री रामायण के प्रथम श्लोक में वाल्मीकि रामायण जी नारद जी को कहते हैं कि ज्ञान में, स्वाध्याय में और तप में सिद्ध और मुनियों में श्रेष्ठ। यह प्रथम श्लोक में नारद जी को ज्ञान में और तप में और मुनियों में श्रेष्ठ बताया। वैसे नारद जी को ये 2 पदवी क्यों मिली? नारद जी ने क्या वेद व्यास की तरह ग्रंथों का लेखन किया? क्या नारद जी ने तपस्वियों की तरह घोर तप किया?
उन्हें सर्वश्रेष्ठ पदवी दी गई। ये वाल्मीकि जी ने ये बताने का प्रयत्न किया गया कि व्यक्ति स्वाध्याय करता रहता, ग्रंथों को पढ़ता रहता, लंबी अवधि तक अध्ययन करता रहता, किंतु जो स्वाध्याय कर रहा है उसमें उस शब्दों का, भाव का, अर्थ को मनन और चिंतन नहीं करता और अपने हृदयगम नहीं करने के कारण उन शब्दों के ऊपर आचरण नहीं करता, और आचरण नहीं करने के कारण वो अपने स्वभाव में लाता, और स्वभाव में लाने के कारण वो जो स्वाध्याय तो कर रहा, एक स्वाध्याय करने की व्यसन तो है उसके अंदर, किंतु उन शब्दों के ऊपर अमल नहीं कर पाता। किंतु नारद जी कुछ शब्दों का स्वाध्याय करता, किंतु उन्हीं शब्दों के ऊपर मनन और चिंतन करता रहता, और इसी के कारण नारद को परम ज्ञानी बताया गया, क्योंकि वो शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अपने मन मस्तिष्क में हृदय गम कर लेता, उसका भाव और अर्थों को निकाल लेता, और उस शब्द से किसको क्या लाभ मिलता उसका वो तात्पर्य जानने का प्रयत्न करता रहता है। इस कारण वो ज्ञानियों में श्रेष्ठ, मुनियों में भी श्रेष्ठ, मनन करने वालों को मुनि कहा गया है। नारद हमेशा किसी शब्द के ऊपर मनन और चिंतन करता रहता, और किसी शब्द के ऊपर यदि उसको उसके बारे में यदि जानने की जिज्ञासा हो तो वो हर पल व्यक्ति के लाभ के लिए भगवान के दरबार में उन का उत्तर जानने के लिए वो प्रश्न लेके हमेशा तत्पर रहता है, और उसका भाव और अर्थ लेके मानव कल्याण के लिए हमेशा वो प्रयत्नशील रहता है। इस कारण नारद जी को स्वाध्याय और तप में ज्ञानी बताया गया, और मुनियों में उन्हें श्रेष्ठ। यह हमारा गायत्री का तत् शब्द, तत् से तात्पर्य यही निकाला गया कि व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करे, तप करे और परमार्थ के लिए नियोजित करे। ये वाल्मीकि रामायण का पहला वाला श्लोक कि ज्ञान, तप और मनन। दूसरा श्लोक आता है दूसरे श्लोक में रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारा, और रामचंद्र जी को इंद्र के समान असुर विजय होने पे उनका सम्मान एवं पूजनीय हुआ। ये दूसरे श्लोक में रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारना और इंद्र के समान उनकी पूजा करना। इसमें 3 भाग बनते हैं, एक तो राक्षस, दूसरा राक्षसों को मारना, और तीसरा राक्षसों को मारने वाले को सम्मान देना, उनकी पूजा करना। राक्षस कौन, उनको किन से मरवाया जाए और किन की उनको सम्मान एवं पूजा की।
ऋषि, भगवान, ये लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए योजना बनाते रहते हैं, किंतु योजना बनाते पर स्वयं के द्वारा यह कार्य नहीं करते, और जिनके द्वारा वो कार्य कराया जाता है वो सम्मानीय होता है, पूजनीय होता है और भगवान बन जाता है। भगवान राम ने राक्षस जो समाज में अव्यवस्था फैलाता, अनित्य अत्याचार करता, ताड़कासुर, मारीच जैसे वो समाज के विरोधी थे, अत्याचारी थे, अच्छे कार्य में टांग अड़ाते थे, तो भगवान ने उन्हें वध करना पड़ा। वध किनसे कराया जाए? समाज को जो प्रताड़ित करता रहता है, तो समाज के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले अर्थात राजा के द्वारा ही उनको दंडित कराना, और दंडित करने के पश्चात समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए दीन दुखियों को, असहाय लोगों को जो प्रताड़ित करता रहता, उस प्रताड़ित करने के लिए जो सहयोग करता, राजतंत्र, प्रजातंत्र को जो प्रताड़ना से बचाता, वह देवतुल्य हो जाता, वो सम्मानीय हो जाता, उसकी पूजा की जाती। तो रामचंद्र जी ने पहले राक्षसों को वध किया, और वध वाल्मीकि ने प्रजातंत्र के, राजतंत्र के ही द्वारा, अर्थात दशरथ नंदन, दशरथ एक राजा थे, और राजा के युवराज के द्वारा ही पापियों का अंत करवाया, और पूजनीय जो समाज के हित के लिए, समाज की जो तकलीफ दे रहे थे, समाज में जो अव्यवस्था फैला रहे थे, उनको हटाने के लिए जो पराक्रम किया गया, पुरुषार्थ किया गया भगवान राम ने, तो भगवान राम की वो पूजनीय, वो भगवान के नाम, भगवान के द्वारा ही दंडित किए गए। राक्षसों को मारने वाला राम और राम की पूजा, ये तीन भाग में वाल्मीकि रामायण का ये दूसरा श्लोक, अब तीसरा श्लोक। वाल्मीकि जी राम जी को लेकर जहाँ सीता का स्वयंवर हो रहा था, वहां पे लेके गए, तो धनुष वहां पे देव, दानव, राक्षस, बलशाली सभी वहां पे जनक की सभा में उपस्थित थे। विश्वामित्र जी को भी आभास हुआ कि राम जी भी धनुष को देख के हताश हो सकता, निराश हो सकता,
तो वाल्मीकि जी ने जोर से उनको उत्साहवर्धक कहा कि हे राम, वो जनक का धनुष देखो। राम में विश्वामित्र ने एक प्राण का प्रवाह फूंक दिया। अच्छे अच्छे धनुषधर उस धनुष को उठाने में असमर्थ रहे, किंतु राम जी ने वो धनुष को उठा लिया। कारण यह बना कि विश्वामित्र ने उनको जोश में जो उत्साहवर्धक शब्दों का उन्हें से प्रेरित किया गया। एक कहावत आती उर्दू में, एक कहावत है, हिम्मत मर्दम मुद्दे खुदा। हिम्मत वालों को ही ईश्वर सहायता करता। इस श्लोक का आशय यही है। यह मानव जीवन के लिए इस श्लोक में यह प्रेरणा दी गई कि व्यक्ति के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं, कार्य, लाभ और हानि होती रहती, पर यदि आदमी में हिम्मत होगी, साहस होगी, तो वो कठिनाइयों को भी व्यक्ति सहर्ष झेल लेगा और उन कठिनाइयों को पार करते हुए, चीरते हुए व्यक्ति, साहसी व्यक्ति को छोटी मोटी घटनाएं विचलित नहीं करती। अपने पुरुषार्थ के बल पे व्यक्ति के अंदर साहस बल कि उन छोटी मोटी घटनाओं को व्यक्ति सहन कर ले और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में व्यक्ति हर कार्य करने में अपनी तत्परता, तन्मयता दिखाएगा। यह हमें वाल्मीकि रामायण का यह तीसरा श्लोक यह व्यक्ति को यह बताने का प्रयत्न किया गया कि व्यक्ति को साहसी होना चाहिए। समस्या आती रहती, पहाड़ जैसी समस्या राम जी के सामने भी आई थी। कारण ये रहा कि वहां पे धनुष, भारी वजनी धनुष था। बलशाली राजाओं, दैत्यों, राक्षसों के राजाओं के द्वारा भी प्रयत्न किया गया, किंतु वो उसको उठाने में असमर्थ रहे। किंतु राम जी का वो साहस था जो कि धनुष उठाने में समर्थ हुए। समर्थ इसलिए हुए कि मानव समाज में राक्षस प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्तियां का भ्रमार था। मानव कल्याण के लिए उनको उनके साहस उत्साह होना स्वाभाविक था। उनका यदि स्वभाव में वो जो साहस और उत्साह नहीं होता तो महान कार्य करने में असमर्थ। यह हमें गायत्री का तीसरा शब्द, वाल्मीकि का तीसरा श्लोक हमें यह प्रेरणा देता कि व्यक्ति को छोटी मोटी घटनाओं से विचलित नहीं। चौथा श्लोक से हमें, चौथा श्लोक, रामायण का चौथा श्लोक हमें यह बताता कि राजा के सैनागर में सुमंत अंदर तक प्रवेश कर गया, प्रशंसा करते हुए अंदर तक प्रवेश कर गया। राजा के सैनागर में सुमंत भूरी भूरी प्रसन्नता करते करते हुए अपने सैनागर के अंदर प्रवेश कर गया। इसका तात्पर्य यही है
कि व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने शरीर बल से, मनोबल से, अर्थ बल से मजबूत होता, और उसी व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति चापलूसी भरी भाषा में उसकी प्रशंसा करने लगता, तो वह व्यक्ति में और बल और उसके अंदर अहंकार और लालसा जग जाए। वो कहते हैं कि आग में घी डालने के समान हो जाता है। प्रशंसा, व्यक्ति की झूठी प्रशंसा करता रहता, उसकी चापलूसी करके व्यक्ति को महान कार्य की जगह उसको नीचे गिराने का प्रयत्न करता रहता है, प्रशंसा। जबकि व्यक्ति को अच्छे कार्य करने की साहस और प्रेरणा भरी प्रशंसा करना चाहिए, ना कि उसको उसका नुकसान दे प्रशंसा की जाए। ये चौथा श्लोक, वाल्मीकि रामायण का चौथा श्लोक हमें ये प्रेरणा देती कि व्यक्ति की प्रशंसा करना हो तो व्यक्ति को उनके मनोबल बढ़ाने वाला, साहस बढ़ाने वाला ऐसा कार्य करे, ऐसी प्रशंसा करे, उसका आत्मबल बढ़े, साहस बढ़ जाए, और अपना उद्धार करने के लिए व्यक्ति का प्रोत्साहन करता रहना चाहिए। इस प्रकार की प्रशंसा से व्यक्ति को और उसमें रुचि लगेगी और करने की उसकी तन्मयता जगेगी। और झूठी प्रशंसा में व्यक्ति, प्रशंसा करने वाला तो गिरेगा, पर जिसकी प्रशंसा की जा रही वह भी अपने गर्त में गिरेगा। तो लोक कल्याण क्या, लोक कल्याण के स्थान पे उनका विनाश करने पे तत्पर रहेगा। क्यों? कि व्यक्ति की लालसा, लिप्सा और अहंकार बढ़ता रहता। झूठी प्रशंसा अनुचित है। ये हमें रामायण के चौथा श्लोक, पांचवा श्लोक में जब रामचंद्र जी वनवास के लिए प्रस्थान कर गए, तब सवासुर ने माता सीता को वस्त्र एवं आभूषण प्रदान किए। वस्त्र और आभूषण, माता सीता को वन में वस्त्र आभूषण की क्यों आवश्यकता थी? सवासुर समझ गए थे कि माता जानकी को समय और परिस्थिति में इसकी कब जरूरत पड़ सकती। सवासुर ने उन्हें वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। इससे हमें इस श्लोक से मानव जीवन को, मानव के लिए यह प्रेरणा मिलती कि व्यक्ति को वर्तमान समय को समझे और वर्तमान समय की परिस्थिति जैसी भी हो, इस ईश्वरीय कृपा दृष्टि से यदि सब कुछ आनंद मंगल हो, पूर्व जन्मों का हम यदि सुख भोग रहे हो तो ठीक है, किंतु आगे के जीवन के लिए हमारी क्या तैयारी है? आगे के लिए हमने क्या धन अर्जित करा? जैसे माता सीता के लिए, आगे के लिए सवासुर ने जेवरात दिए थे कि आगे की समस्या आने के लिए माता सीता को जो जेवर दिए गए थे, वस्त्र दिए गए थे, तो वैसे कि वैसे हमारे आगे का जीवन के लिए हमको क्या तैयारी है, क्या तैयारी करना चाहिए? इस तैयारी के लिए हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए कि आगे का भविष्य बनाना चाहिए। आगे की आने वाली घटनाएं से बचने के लिए हमको आज से तैयारी करना होगी। ये रामायण का पांचवा श्लोक माता सीता को आभूषण विपरीत घड़ी में, विपरीत समय में
हमको उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। तो मानव जीवन को भी आज के समय में व्यक्ति जो जीवन यापन तो कर रहा है ठीक है, पर आगे के समय के लिए हमें क्या करना चाहिए और आगे के जीवन के लिए हमें वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए ही आगे का भविष्य हमारा बनेगा। यह गायत्री रामायण के 5वें श्लोक से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति के आगे का भविष्य बनाने के लिए आज से ही प्रयत्न करता है। ये मैं गायत्री के 5 श्लोक के ऊपर प्रकाश डाला और मैं आगे और के श्लोकों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा। ओम शांति शांति।